Hello friends, welcome back to Him Classes. So before starting, I would request you to kindly like, share and subscribe my channel. I'm Deepak Chauhan. So let us start with the state symbols today. So starting with state bird. So आपको पता होगा हमारा जो हिमाचल का राज्य पक्षी है उसे जजुराना या वेस्टर्न ट्रैगोपन के नाम से जाना जाता है, जो कि 2007 में थर्ड स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड मीटिंग जो हुई थी उसमें से राज्य पक्षी डिक्लेयर किया गया था। इससे पहले हमारा जो राज्य पक्षी था वो मोनल हुआ करता था और इसे IUCN का जो रेड लिस्ट है उसके मुताबिक इसे वल्नरेबल कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है और करीब 2500 से 4500 के बीच में जो इसकी पॉपुलेशन है वो पाई जाती है। ऐसा कुछ आपका जो स्टेट बर्ड है ये दिखता है, इसकी फिजिकल फीचर्स। इसका जो एक सराहन करके फीजेंट्री है, मतलब सराहन में एक फीजेंट्री है इसका, जहां पे इसे इसकी मतलब रिप्रोडक्शन रिसर्च के लिए इसको वहां पे कैप्टिविटी में रखा हुआ है, विच इज द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड वेयर दिस बर्ड हैज बीन हेल्ड कैप्टिव। So this is important point about this. And these are some of the steps taken by Central Zoo Authority of India for the conservation and breeding of this bird. Right, this is important from mains point of view because sometimes mains में ये पूछा जाता है कि what are the steps taken by state government or the steps taken by the government to improve or the conservation and breeding of this wildlife or state bird or any particular bird or particular animal. So उसमें आप इसको mention कर सकते हो। ओके, तो इसका हैबिटेट्स एंड उसकी थ्रेट्स, मतलब क्या क्या उसमें इसको खतरे हैं इसको, जहाँ पे ये पाया जाता है कि नॉर्मली ग्रेटर हिमालयन रेंजेस में उत्तराखंड के वेस्टर्न पार्ट से लेके पाकिस्तान के कुछ एरियाज में ये पाया जाता है। और जैसे कि जनरली आपने देखा होगा सभी जानवरों को नॉर्मली खतरा क्या होता है, ओवर पॉपुलेशन की वजह से ओवर ग्रेजिंग, कलेक्शन ऑफ फायरवुड फ्रॉम फॉरेस्ट, ये सब जो इससे जो है इसकी मतलब हैबिटेट को खतरा हो रहा है। आइडेंटिफिकेशन मैंने फोटो में आपको दिखाया था, some of the physical features are given here and this bird is primarily monogamous. फीमेल्स और मेल्स का अलग अलग आइडेंटिफिकेशन है। मेल जो है साइज में थोड़ा बड़ा होता है और जो मादा जजुराना है वो साइज में थोड़ा छोटा होता है। नाउ कमिंग टू स्टेट एनिमल। सो सेम 2007 में जो स्टेट का थर्ड वाइल्ड लाइफ बोर्ड मीटिंग हुआ था उसका उसमें मतलब जो स्नो लेपर्ड है उसको, यानी हिम तेंदुए को, बर्फानी तेंदुए को हिमाचल का जो है राज्य पशु या राज्य जानवर डिक्लेयर किया गया था। इससे पहले हमारा जो राज्य पशु है ये मस्क डियर हुआ करता था। ओके, इसे एंडेंजर्ड रेड लिस्ट कैटेगरी के अनुसार एंडेंजर्ड कैटेगरी में डाला गया है। ये सारे जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, कभी एग्जाम्स में आ सकते हैं। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। नाउ इसका जो हैबिटेट है ये कहाँ कहाँ पाया जाता है दिया हुआ है, काफी सारे इलाके, मतलब मोस्टली ये सेंट्रल एशिया में ही पाया जाता है और अल्ताई, तियान शान, कुनलुन, पामीर, हिंदू कुश, ये सारे जो माउंटेन रेंजेस के नाम दिए हुए हैं, यानी अफगानिस्तान, भूटान, चीन, भारत, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, इन सब देशों में ये पाया जाता है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में, इन राज्यों में ये भारत में इसका देखा गया है इसको। ठीक है, नाउ स्पेशली हिमाचल प्रदेश में जो स्पीति वैली है, पीन वैली नेशनल पार्क है, किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क है, देन पांगी और बरमौर एरियाज हैं चंबा के, उनमें इसको देखा जाता है। इसकी मतलब कुछ एक पॉपुलेशन इसकी वहां पाई जाती है। ओके, ग्लोबल पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हम जाएं तो करीब 4080 से लेके 6590 के आसपास इसकी पॉपुलेशन है। इंडिया में मोस्टली 200 से 600 के बीच में इसे नोटिस किया गया है और काफी सारे मतलब स्टेप्स लिए गए हैं सरकार द्वारा और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी पॉपुलेशन को नोटिस करने के लिए और इसका हैबिटेट कंजर्व करने के लिए। Now coming to a state flower. So pink rhododendron और the burans, ये जो है हमारा मतलब राज्य फूल है, इसे भी एंडेंजर्ड स्पीशीज का कैटेगरी में डाला गया है। ये ऐसा कुछ दिखता है आपका बुरांस और
ये मोस्टली आई मीन इन कंट्रीज में साउथ ईस्ट एशिया में ही इसको पाया जाता है, भारत में इसका ओरिजिन माना जाता है, और बाकी देशों में भी ये कुछ है जहाँ पे मतलब ये उगाया जाता है। और इंडिया को मतलब इसका ओरिजिन माना जाता है, और जम्मू कश्मीर सिक्किम के इलाकों में ये हिमालयन बेल्ट में पाया जाता है। मतलब 2400 से लेके 5200 मीटर की ऊंचाई में ये नॉर्मली पाया जाता है। ये इसकी कुछ फिजिकल फीचर्स दी हुई हैं, मतलब कैसा दिखता है, ये मैंने फोटो में आपको दिखाया है। इसका फिजिकल फीचर्स जो है वो डिफाइन की हुई है। एंड इसका लकड़ी काफी मतलब काम का होता है, जो कुछ एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट बनाने के काम आता है। और लकड़ी से अगर जलाएं हम उसको, तो उससे बहुत ही इरिटेंट टाइप किस्म का मतलब जो है वो धुआं निकलता है उससे ना, वो मतलब थोड़ा हानिकारक होता है। और इसका और भी काफी मतलब मेडिसिन वगैरह में या और उसमें लाइक नो क्रॉनिक टाइप के उसमें यूज होता है ये। सो काफी मतलब इम्पोर्टेंट है इसका जो लकड़ी है वो। इसी के साथ मैं यहाँ पे अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। और भी बहुत सारे हमारे स्टेट सिंबल हैं, जैसे स्टेट ट्री है या, बट उनको क्योंकि ये तीन जो थे मोस्टली इम्पोर्टेंट थे, क्योंकि 2007 में कुछ चेंजेस हुए थे इनके, और ये IUCN की रेड लिस्ट में भी इनको लिस्ट किया हुआ है, इसलिए मैंने सोचा कि ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए इनको मेंशन कर दूं। So kindly like, share, and subscribe my channel. So thank you very much. Very soon we'll meet again. Thank you.